हेलो दोस्तों। सीआरपीसी चल रहा है हमारा। हमने अध्याय 1 से 5 तक देख लिया था। आज हम अध्याय 6 से देखेंगे, जहाँ तक हो पाएगा। 4-5 अध्याय आज देखने वाले हैं। तो अगले 2-3 वीडियो में मैं कोशिश करूँगा, 3-4 वीडियो में सीआरपीसी हमारा पूरा हो जाए। तो आइए देखते हैं, कुछ फैक्ट हैं इन्हें देख लेते हैं पहले तो। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट अर्थात एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को अन्वेषण की नींव माना जाता है। अन्वेषण की अर्थात जांच की नींव माना जाता है। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य वाद 2013 में सर्वोच्च न्यायालय निर्णय के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 154 के तहत संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर अधिकारी एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु बाध्य है, अर्थात एफआई दर्ज करने हेतु बाध्य होता है अधिकारी। बलात्कार संबंधी अपराध में जांच के दौरान अधिकथित पीड़ित की चिकित्सीय जांच उस पीड़ित स्त्री की सहमति से या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति से कराई जा सकती है। जांच भारत से बाहर किए गए अपराध के लिए किसी भारतीय नागरिक को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 3 के अनुसार सजा दी जा सकती है, जो भारत में मिलने वाली सजा के समान है। आइए अध्याय 6 देखते हैं। हाजिर होने की विवश करने के लिए आदेशिकाएं। समन, पहला क्या होता है? समन धारा 61 में समन के प्रारूप का विवरण है या न्यायालय की पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर के साथ होता है। न्यायालय की मोहर के साथ समन निकाला जाता है किसी के लिए, ठीक है। जैसे धारा 66 बोलता का संबंध सरकारी सेवक का पर तामील से है। 67 में स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तालीम से है। 69 में साक्षी पर डाक द्वारा समन की तालीम से है। अगला गिरफ्तारी का वारंट। क्या है? गिरफ्तारी का वारंट धारा 70 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा जारी किया गया कोई वारंट उस समय तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक उसे जारी करने वाला न्यायालय निरस्त नहीं कर देता, या तब तक वह निष्पादित नहीं कर दिया जाता। जब तक उसे निरस्त या निष्पादित नहीं किया जाता तब तक उस वारंट से कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। मान लो वारंट इश्यू हो गया तो जब तक वो मिल नहीं जाता तब तक उसकी तलाश जारी रहेगी उसे गिरफ्तार करने के लिए, जब तक कि वो वारंट न्यायालय निरस्त न कर दे जिसने उसे जारी किया है। धारा 70 के तहत भारत में कोई भी स्थान पर वारंट निष्पादित किया जा सकता है। किसी भी स्थान पर वारंट निष्पादित किया जा सकता है, वारंट कैंसिल किया जा सकता है। उद्घोषणा और कुर्ती धारा 82 में फरार व्यक्ति की उद्घोषणा से संबंधित। धारा 82 किसी फरार व्यक्ति की उद्घोषणा से संबंधित है। धारा 83 के तहत फरार व्यक्ति की चल और अचल संपत्ति की कुर्की की जा सकती है, अर्थात नीलामी की जा सकती है। नीलामी कर सकते हैं या फिर उसे अपने अधीन ले सकते हैं। अध्याय 7 है चीज़ें पेश करने को विवश करने के लिए अधिकाएँ। कौन सी चीज़ें पेश करने के लिए? धारा 91 से 5 तक उल्लेख है। धारा 93 में तलाशी वारंट जारी करने से संबंधित है। तलाशी के लिए वारंट अलग से जारी किया जाता है, गिरफ्तारी के लिए वारंट अलग जारी होता है, ठीक है। धारा 94 में किसी स्थान की तलाशी का उपबंध है जहाँ चुराई गई वस्तु अथवा विक्रय के लिए आपत्तिजनक वस्तु रखी गई है। धारा 97 के तहत विधि विरुद्ध निरुद्ध व्यक्ति की तलाशी हेतु जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट तलाशी वारंट जारी कर सकता है। अध्याय 5 अध्याय 8 है। अध्याय 8 बोलता है पार्य शांति कायम रखने के लिए सदाचार के लिए प्रतिबोध। धारा 106 से 124 तक है। परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के प्रतिबोध के प्रावधान किए गए हैं। धारा 107 के अनुसार किसी व्यक्ति में परिशांति भंग करने या लोक प्रशांति क्षुब्ध करने की संभावना पर कार्रवाई के लिए पत्र निष्पादित किया जाता है। कोई व्यक्ति ऐसा शांति भंग करता है, कुछ भी करता है, ठीक है, कहीं पर भी, तो उसके लिए भी पत्र निष्पादित या पारित किया निकाला जाता है। धारा 109 का संबंध संदिग्ध व्यक्तियों के सदाचार के लिए प्रतिबोध अर्थात जमानत से है, ठीक है। जो संदिग्ध होते हैं अर्थात लगता है भाई कोई क्लियर केस नहीं है उन पर, संदिग्ध है, तो उनके लिए उनके वारंट दे दिया जाता है, उन्हें वारंट दे के रिहा कर दिया जाता है। धारा 110 के अंतर्गत
अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिबोध से संबंधित उपबंध किए गए हैं। ठीक है। अध्याय 9 पति पत्नी संतान माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। धारा 125 128 पत्नी ठीक है। धारा 125 संबंध पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण से है। 125 पहला कक्षा के तहत यदि माता पिता सक्षम नहीं है अर्थात असमर्थ हैं तो माता पिता के भरण पोषण का दायित्व पुत्र एवं पुत्री का है। इनका दायित्व किसका है? पुत्र एवं पुत्री का है। धारा 125 4 के तहत पत्नी भरण पोषण के लिए निम्नलिखित स्थितियों का हकदार नहीं हो सकती। पत्नी भरण पोषण के लिए किस निम्न स्थितियों में हकदार नहीं हो सकती? वह जड़ता में रही हो, जड़ता में वह अपने पति के साथ बिना पर्याप्त कारण के निवास के करने से इनकार कर देती है, वह आपसी सहमति से अलग रह रही है। ठीक, ऐसे करने पर वो अधिकारी नहीं है भरण पोषण की। नोट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी धर्मों पर लागू होती है। ठीक है। धारा 110 लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना। धारा 129 के तहत किसी जमानत को तितर बितर करने हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट अथवा थानेदार आदेश दे सकता है। धारा 130 के अंतर्गत जमाओं को तितर बितर करने हेतु सशस्त्र बल का प्रयोग किया जाने का प्रावधान है। धारा 133 न्यूसेंस उपताप हटाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। धारा 144 के अनुसार धारा 144 जब लग जाती है, शांति व्यवस्था लागू करने के लिए जिला अधिकारी द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसके तहत 4 या 4 से अधिक लोगों को एक जगह इकट्ठा होने पर रोक लगाई जाती है। समझ गए? धारा 144। धारा 144 को उल्लंघन करने पर धारा 107 या 151 के तहत गिरफ्तारी की जाती है। 125 भूमि या जल से संबंधित विवादों से पारिसंत व्यक्त करने से संबंधित है। अध्याय नंबर 11 पुलिस का निवारक कार्य। पुलिस का निवारक कार्य, इसमें धारा 149 153 शामिल है। 149 से 153 तक शामिल है। आगे देखते हैं 151 के अनुसार यह धारा संज्ञेय अपराधों के लिए किए जाने से रोकने हेतु व्यक्ति को गिरफ्तार कर अपराध की गंभीरता को रोकता है। यह कार्य मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना ही कर सकता है। यह कार्य वे मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना ही कर सकते हैं अगर संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है तो। 100 धारा तो आपको बिना वारंट के भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। 152 के तहत कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी प्रकार की सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किए जाने के लिए उसके प्राधिकार से हस्तक्षेप कर सकता है। धारा 153 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी अपने थाने की सीमा के भीतर बांटों और मापों का निरीक्षण कर सकता है। बांटों और मापों का, थाने की सीमा के भीतर का बाट और किसी भी दुकान पर जाके बाट वगैरह तराजू वगैरह का निरीक्षण कर सकता है। यह कार्य वह बिना वारंट के भी कर सकता है। वारंट की जरूरत नहीं है कि वारंट दिखाओ चेक करने आए तो। धारा 112 पुलिस को इतला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ। दंड प्रक्रिया संहिता इस अध्याय में धारा 154 से 176 तक के पुलिस को सूचना और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियों के संबंध में प्रावधान है। 154 के अनुसार प्रथम सूचना FIR केवल संज्ञेय अपराध के संबंधित मामलों में दी जा सकती है। संज्ञेय अपराध के संबंधित मामलों में ही FIR दी जा सकती है। धारा 154(3) के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा सूचना अभिलिखित करने से इनकार करने के कारण व्यथित है तो ऐसी स्थिति में वह सूचना का सार डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है। अर्थात कोई थाने में FIR नहीं लिख रहा है तो इसकी वजह से डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को हम अपनी सूचना भेज सकते हैं। धारा 155 संज्ञेय मामलों के संबंध में सूचना और ऐसे मामलों से अन्वेषण से संबंधित है, असंज्ञेय मामलों से संबंधित है। 162(1) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस के अधिकारी के अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। ठीक है। 164 के अनुसार क्या है? स्वीकृत या कथन को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया जा सकता है। धारा 167 के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा अधिकतम 15 दिन तक स्वीकृत की जा सकती है। 15 दिनों के से अधिक या निरोध न्यायिक
अभिरक्षा में होती है। ठीक है। निरोध आधार प्रोटेक्शन, धारा 167(1) के अंतर्गत पुलिस को 24 घंटे के भीतर अन्वेषण पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं तथा व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर समक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना होगा। धारा 167(2) के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा में 7 दिन का निरोध प्राधिकृत किया जा सकता है। 173 के अंतर्गत अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट भेजे जाने का प्रावधान है। दांडिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 173 के प्रावधानों के अनुसार बलात्कार के संबंध में अपराध के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण 2 माह के भीतर पूरा किया जाएगा। 2 माह तक का समय है बलात्कार के जैसे केस में। तो अध्याय 14 से 18 तक हम अगले वीडियो में देख लें। कौन सा अध्याय बचा है? अध्याय नंबर 13 से हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में हम निपटार लेंगे करीब 20 से 22 से 25 अध्याय तक, 32 सारे के सारे इसमें अगले 2-3 वीडियो में पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इन्हें पढ़ते जाइए, ऐसे बार बार पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। आप नोट्स ना बनाए पास बार बार वीडियो देख सकते हैं। छोटी छोटी वीडियो मैंने बनाई हैं, इनसे आपको दिक्कत नहीं होगी रिवीजन करने में। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर नहीं हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो आपका दिल के गहराइयों से आभार। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।